सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ आज की इस बहुत शानदार क्लास में हम लोग के एजुलाइकिट को पढ़ेंगे। ये एजुलाइकिट की इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। एजुलाइकिट के परिचय के बारे में जानेंगे। क्या क्या जानेंगे आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले हम जानेंगे एजुलाइकिट कब लिखी गई, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो बिंदु हम डिस्कस करेंगे वो एजुलाइकिट किस प्रकार की कॉमेडी है, ये हम जानेंगे। एजुलाइकिट किस प्रकार की कॉमेडी है, हम जानेंगे। क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है, CLASSICL क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है, ROMANT रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है। उसके साथ ही हम जानेंगे पेस्टोरल कॉमेडी क्या होती है, PASTORAL पेस्टोरल कॉमेडी क्या होती है। यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे कि विलियम शेक्सपियर की इस कॉमेडी का सोर्स क्या है, विलियम शेक्सपियर कहां से प्रभावित होकर उन्होंने इस कॉमेडी को लिखा, इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जानेंगे किस थीम पर ये लिखी हुई है। ये सब चीजें आपको जाननी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है। किस थीम पर लिखी हुई है कॉमेडी, इसकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद सेटिंग क्या होती है, किसी भी प्ले की सेटिंग क्या होती है और इसकी सेटिंग के बारे में जानेंगे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट, इन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स, CHARACTERS कैरेक्टर्स। इस कॉमेडी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो मेजर कैरेक्टर हो चाहे वो माइनर कैरेक्टर हो, सभी प्रकार के कैरेक्टर्स को हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे। इतनी सारी चीजें आज की इस क्लास में हम देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट या फिर सेकंड का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वे डेमो क्लास प्राप्त करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। उनको डेमो क्लास, सैंपल नोट्स और सैंपल टेस्ट पेपर भेज दिए जाएंगे। आपको कोर्स इस ऐप पर करवाया जाएगा, वीनस वर्ल्ड। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी आपको चाहिए किसी भी प्रकार के, तो निस्संदेह रूप से आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। एग्जाम लेवल टेस्ट का बहुत महत्व होता है। आप जानते हैं इस बात को कि टेस्ट की जो क्वालिटी होती है, टेस्ट का जो स्तर होता है, ये आपके एग्जाम के रिजल्ट को प्रभावित करता है। और कंप्लीट नोट्स की PDF आपको मिलेंगी। आप उन PDF का प्रिंट ले सकते हैं। एग्जाम के दिनों में आप बार बार वीडियोस नहीं देख पाएंगे, नोट्स आपकी बड़ी हेल्प करते हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। एज यू लाइक इट, हमने चर्चा की कि एज यू लाइक इट क्या है, विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है। आज की इस क्लास में हम विलियम शेक्सपियर पे चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम मैकबेथ पढ़ रहे थे तब हमने शेक्सपियर पे काफ़ी चर्चा की थी। अब आज की इस क्लास में सिर्फ एज यू लाइक इट के बारे में जानेंगे। एज यू लाइक इट एक कॉमेडी है। कितने एक्ट की कॉमेडी है? 5 एक्ट कॉमेडी है। 5 एक्ट कॉमेडी है। किस प्रकार की कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है, PASTORL। किस प्रकार की कॉमेडी है बेटा? पेस्टोरल कॉमेडी है। कब लिखी गई? ये 1599 में लिखी गई। कब पब्लिश हुई? पहली बार 1623 में। कब पब्लिश हुई? 1623 में फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई। FIRST फर्स्ट फोलियो, FOLIO फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई। पहली बार कब परफॉर्म की गई स्टेज पे? हालांकि एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि 1603 में विल्टन हाउस, WILTON विल्टन हाउस, यहां ये क्या की गई? परफॉर्म की गई। तो कुछ बातें आपको ये सब चीजें याद रखनी है। चलो शुरू करते हैं।
एज यू लाइक इट इज ए पेस्टोरल 5 एक्ट कॉमेडी। कैसी कॉमेडी है? पेस्टोरल है। पेस्टोरल क्या होता है इसकी चर्चा हम यहां अलग से करेंगे। 5 एक्ट कॉमेडी है। कितने एक्ट हैं इसमें? 5 एक्ट हैं। किसने लिखी? विलियम शेक्सपियर ने लिखी। कब लिखा हुआ मानते हैं इसको? बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599। ऐसा मानते हैं कि ये कॉमेडी 1599 में लिखी गई। ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा मानते हैं क्योंकि विलियम शेक्सपियर ने जो भी लिखा उसका एग्जैक्ट डेट की जानकारी नहीं है। उस जानकारी के अभाव में जितने भी प्रकार के सोर्सेस हैं, जितने भी प्रकार के स्रोत हैं, उनसे भी ये पता लगता है कि कॉमेडी शायद उस समय लिखी हुई होगी। उस हिसाब से कहते हैं कि कॉमेडी कब 1599 में लिखी गई। ये सर्वमान्य डेट है, इसलिए आप मान सकते हैं कॉमेडी कब लिखी गई? 1599 में लिखी गई। फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो। पहली बार कब पब्लिश हुई? फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई। ये एग्जैक्ट है। कब? 1623 में। द प्लेज फर्स्ट परफॉर्मेंस इज अनसर्टेन। प्ले का जो फर्स्ट परफॉर्मेंस है वो अनसर्टेन है। विलियम शेक्सपियर के बारे में सर्टेन बातें कम और अनसर्टेन बातें ज्यादा हैं। द परफॉर्मेंस एट विल्टन हाउस इन 1603। एक परफॉर्मेंस कहाँ? विल्टन हाउस में 1603 में। हैज बीन सजेस्टेड एज अ पॉसिबिलिटी। उसको एक संभावना के रूप में माना जाता है कि वो शायद पहली परफॉर्मेंस रही होगी। क्लियर है भाई? 4-5 फैक्ट हमने इस पैराग्राफ से जाने। कौन कौन से? कितने एक्ट की कॉमेडी है, किस प्रकार की कॉमेडी है, किसने लिखी, कब लिखी गई, कब पब्लिश हुई, कहाँ कैसे किसमें पब्लिश हुई, फर्स्ट फॉलियो में, पहला परफॉर्मेंस कहाँ माना जाता है, कब माना जाता है। ये सारी बातें हमने इस पैराग्राफ में जानी। अच्छे फैक्ट्स हैं, आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद में ये जो लाइन है कंपोज्ड, ये हम यहाँ देख चुके हैं। पेस्टोरल कॉमेडी, ये कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। तो पता होना चाहिए पेस्टोरल होता क्या है। पेस्टोरल का संबंध होता है रूरल से, पेस्टोरल का संबंध होता है रस्टिक से, पेस्टोरल का संबंध होता है नेचर से, पेस्टोरल का संबंध होता है शेपर्ड से, गडरिए से, पेस्टोरल का संबंध होता है उन शेपर्ड के मैनर्स से, उनके तौर तरीके से, उनके रीति रिवाजों से, उनके वे ऑफ लिविंग, उनके जीने के तौर तरीकों से किसका संबंध होता है? पेस्टोरल का संबंध होता है। ठीक है, ये कॉमेडी पेस्टोरल क्यों है? क्योंकि इसमें भी किस प्रकार का रस्टिक एटमॉस्फेयर दिखाया हुआ है, शेपर्ड की चर्चा की हुई है, गडरियों की चर्चा की हुई है, नेचर की चर्चा की हुई है, उनके तौर तरीकों की चर्चा की हुई है। इसलिए यदि कोई ऑप्शन आपको मिलता है कि एज यू लाइक इट इनमें से किस प्रकार की कॉमेडी है और उनमें से एक ऑप्शन आपको मिलता है पेस्टोरल, तो आप निश्चित रूप से लिखेंगे एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है। चलो भाई इसके बारे में भी जान लेते हैं। पेस्टोरल कॉमेडी कम्स फ्रॉम, पेस्टोरल जो कॉमेडी है वो कहाँ से? कम्स फ्रॉम पेस्टोरल जेनरा, पेस्टोरल जेनरा से आती है, पेस्टोरल विधा से आती है। विच, और पेस्टोरल का मतलब क्या है? विच रेफर्स टू रस्टिक फॉक, ग्रामीण लोगों से संबंध होता है इसका। शेपर्ड्स, गडरियों से संबंध होता है। एंड देयर वेज ऑफ लिविंग, उनके जीने के तौर तरीके से। मैनर्स एंड कस्टम्स, और ये किससे रिलेटेड है? ऐसी आपको कहाँ मिलेगी? एज यू लाइक इट में भी ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एज यू लाइक इट कैसी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी है। उसके बाद देखिएगा एज यू लाइक इट रोमांटिक कॉमेडी है। 2011 का जो पेपर हुआ था आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का, या उसके बाद का पेपर हुआ था, एक पेपर में मुझे ठीक से याद है पूछा हुआ है ये कि किस प्रकार की कॉमेडी है। ये एक रोमांटिक कॉमेडी है। क्या मतलब होता है रोमांटिक कॉमेडी का वो जानेंगे। ये कौन सी कॉमेडी नहीं है? CLASSICL, क्लासिकल कॉमेडी नहीं है। ये आपको जानना चाहिए कि कैसी कॉमेडी नहीं है। क्लासिकल कॉमेडी नहीं है। मान लीजिएगा
क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एज यू लाइक इट। इनमें से कौन सी बात एज यू लाइक इट के बारे में सही नहीं है। पहला, इट इज ए पेस्टोरल कॉमेडी, ये क्या है, एक पेस्टोरल कॉमेडी है। दूसरा, इट इज ए रोमांटिक कॉमेडी। तीसरा है, इट इज क्लासिकल कॉमेडी, और ऑल ऑफ दीज। तो आप कहेंगे ये बात सही नहीं है, ये एक क्लासिकल कॉमेडी नहीं है। अब आप जानना चाहेंगे क्लासिकल कॉमेडी होती क्या है, रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है, उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। चलो, रोमांटिक कॉमेडी, एज यू लाइक इट इज वन ऑफ द क्राउनिंग अचीवमेंट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स रोमांटिक कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर की जो रोमांटिक कॉमेडी है उनमें से भी बहुत शानदार स्तर की रोमांटिक कॉमेडी है। शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट इज ए फाइनेस्ट काइंड ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, बहुत अच्छी रोमांटिक कॉमेडी है। रोमांटिक कॉमेडी इज ए प्ले, यहां बताया हुआ है कि रोमांटिक कॉमेडी है, फाइनेस्ट है, बहुत अच्छी है, लेकिन विद्यार्थी जानना चाहेगा कि वास्तव में रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है। क्या होती है जानिए बेटा। रोमांटिक कॉमेडी इज ए प्ले विच वायलेट्स द क्लासिकल और नियो क्लासिकल रिजिड रूल्स एंड नॉर्म्स। पहले कैसी क्लासिकल, पहले क्लासिकल कॉमेडी लिखी जाती थी जिनके अपने तौर तरीके होते थे, जिनके अपने नियम कानून कायदे होते थे कि इस प्रकार से ये तरीके हैं, ऐसे ही कॉमेडी लिखी जानी चाहिए। ठीक है, वो पूरे एक दिन यानी 24 घंटे में कंप्लीट हो जानी चाहिए। टाइम, प्लेस और एक्शन की उनमें क्या करनी चाहिए, पूरी तरीके से इस यूनिटी को फॉलो किया जाना चाहिए। इस प्रकार के जो रूल्स थे उनको रोमांटिक कॉमेडी क्या करती है, वायलेट करती है, वो उन रूल्स को नहीं मानती है। एक बात तो ये होगी। एंड डील्स विद लव एट फर्स्ट साइट, और आपको इस प्रकार की कॉमेडी में क्या देखने को मिलेगा, लव एट फर्स्ट साइट देखने को मिलेगा। इस कॉमेडी में एज यू लाइक इट में आपको रोजालिंड और ये सब आपको देखने को मिलेंगे। किस प्रकार से लव एट फर्स्ट साइट के 3 एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल तक आपको कहां मिलेंगे, इस कॉमेडी में मिलेंगे। अनब्राइडल्ड इमोशंस, अनब्राइडल्ड का मतलब अनकंट्रोल्ड इमोशंस आपको इसमें मिलेंगी, पैशंस मिलेंगी, इमेजिनेशन एंड फैंसी फन, फैंसी आप जानते हैं, फन एंड लाफ्टर, ये सारी चीजें जिस कॉमेडी में होती हैं उस कॉमेडी को कौन सी कॉमेडी कहते हैं बेटा, उस कॉमेडी को रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। 2 चीजें हैं, एक तो क्या है, वो क्लासिकल कॉमेडी के जो रूल्स हैं उसको फॉलो नहीं करती हो, और दूसरा उसमें क्या दिखाया गया हो, अनब्राइडल इमोशंस हो, पैशंस हो, इमेजिनेशन हो, फैंसी फन एंड लाफ्टर हो, और लव एट फर्स्ट साइट भी आपको उसमें देखने को मिले। इस प्रकार की जो कॉमेडी होती हैं उनको क्या कहते हैं, रोमांटिक कॉमेडी कहते हैं। और ये सब चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी, एज यू लाइक इट को, एज यू लाइक इट को जब आप पढ़ेंगे तब आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। चलो, तो ये समझ में आ गई कि भाई ये क्या है, रोमांटिक कॉमेडी है। थोड़ा और हमने इसको डिस्कस किया है रोमांटिक कॉमेडी को। एज यू लाइक इट इज ए रोमांटिक कॉमेडी इन द सेंस दैट इट डज नॉट फॉलो द क्लासिकल 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन। क्लासिकल कॉमेडी की ये विशेषता है, क्लासिकल कॉमेडी में आपको 3 यूनिटीज को फॉलो किया जाता है। किसका, टाइम का, एक निश्चित समय में घटना होनी चाहिए, एक निश्चित प्लेस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जिस प्रकार के आजकल के मूवीज में दिखाया जाता है, एक सीन कहाँ का मिल रहा है, इंडिया का मिल रहा है, दूसरा आपको अमेरिका का मिल रहा है। ऐसा किसमें नहीं होता है, क्लासिकल कॉमेडीज में नहीं होता है। उनको लगता है कि एक आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 किलोमीटर में हो सकता है, तो इतना ही दिखाया जाना चाहिए। एक्शन भी वही होनी चाहिए जो एक दूसरे से मैच करती हों। तो ये सब चीज़ें आपको क्लासिकल कॉमेडी में मिलती हैं। ऐसा एज यू लाइक इट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्लेस, कुछ तो आपको कहाँ के सीन मिलेंगे, कोर्ट के, और कुछ ठीक है आर्डन के मिलेंगे जो आपको ठीक है वहाँ आपको यानी कुछ फॉरेस्ट के मिलेंगे आपको, और कुछ किसके मिलेंगे, कोर्ट के मिलेंगे। ठीक है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र मिलेगा। तो ये अलग अलग जगह आपको क्या मिलेंगे, सीन्स मिलेंगे।
देखिएगा अभी, द एक्शन ऑफ द प्ले अकर्स ओवर ए पीरियड ऑफ डेज, कई दिन लगते हैं इसमें, जबकि क्लासिकल कॉमेडी में होता है कि 24 घंटे में कॉमेडी कंप्लीट हो जानी चाहिए, इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स। द सीन ऑफ दिस प्ले शिफ्ट फ्रॉम द सिटी, सीन भी कहाँ मिलेंगे आपको, पहले सिटी के सीन मिलेंगे कोर्ट के, टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फिर कहाँ मिलेंगे, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन के मिलेंगे, यानी किसको फॉलो नहीं करता है, यूनिटी ऑफ प्लेस को भी फॉलो नहीं करता है। फ्रॉम द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बैक टू द सिटी, फिर वापस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से कहाँ आ जाती है, इसका भी नाम याद रखना, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहां से। एंड देन अगेन टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन इंस्टेड ऑफ सेंटरिंग राउंड द सेम प्लेस, एक ही प्लेस पे होने की बजाय अलग अलग क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। एंड हियर वी फाइंड 3 सब प्लॉट्स, एक्शन भी एक नहीं है, एक्शन भी क्या नहीं है, एक्शन भी एक नहीं है, हम यहां सब प्लॉट्स भी मिलेंगे आपको, प्लॉट्स और उसके बाद क्या मिलेंगे, सब प्लॉट्स में मिलेंगे। ये सब चीजें किसमें होती हैं, क्लासिकल में तो होती हैं, लेकिन वहां एक एक प्लॉट होता है, ठीक है, टाइम को जो यूनिटी ऑफ टाइम है उसको फॉलो किया जाता है, यूनिटी ऑफ प्लेस है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन रोमांटिक कॉमेडी में इस प्रकार के जो रूल्स हैं उनको वॉयलेट किया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है। समझ में आ गया, क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है और रोमांटिक कॉमेडी क्या होती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। द मेन स्ट्राइकिंग एलिमेंट इन द प्लॉट इज द थीम ऑफ यूथफुल लव, वो तो था ही कि क्लासिकल रूल्स को फॉलो नहीं करती है, उसके बाद में क्या है, थीम क्या है, यूथफुल लव। इन दिस प्ले रोजालिंड एंड ऑरलैंडो, ठीक है, फॉल इन लव विद ईच अदर एट फर्स्ट साइट, बहुत शानदार कॉमेडी है। इस कॉमेडी में आप इतने सारे कोटेशंस पढ़ेंगे, इतने सारे लव कोटेशंस पढ़ेंगे, बहुत शानदार शानदार लव कोटेशंस आपको इस कॉमेडी में पढ़ने को मिलेंगे। यदि जो ही कैंडिडेट है जो तैयारी नहीं कर रहा है उसको भी एज यू लाइक इट तो एक बार पढ़नी ही चाहिए, बहुत बहुत शानदार कॉमेडी है, एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार कॉमेडी है। रोजालिंड एंड ऑरलैंडो फॉल इन लव विद ईच अदर, द सडन लव ऑफ सिलिया एंड ओलिवर, ये भी आपको इसमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से जो इसकी थीम है वो क्या है, यूथफुल लव है। लव एट फर्स्ट साइट इज ए रोमांटिक अफेयर टू, वो भी क्या है, रोमांटिक अफेयर है। फेब्स लव फॉर गनीमेड, गनीमेड कौन है, रोजालिंड का ही डिस्गाइज्ड फॉर्म है। हैज ऑल्सो ए रोमांटिक बेसिस, उसमें भी आपको रोमांटिक बेसिस देखने को मिलता है। हम ये साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, ये आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी आप कहो कि एज यू लाइक इट क्या है, एक रोमांटिक कॉमेडी है, तो आपके दिमाग में ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि आपका रोमांटिक कॉमेडी से मतलब क्या है। आप जानते हैं या नहीं जानते हैं कि रोमांटिक कॉमेडी होती क्या है। एज यू लाइक इट इज रोमांटिक कॉमेडी इन इट्स ट्रीटमेंट ऑफ सम स्वीट सॉन्ग्स, शानदार शानदार सॉन्ग देखने को मिलेंगे आपको इसमें। एड स्पेशल चार्म एंड मेलोडियस एटमॉस्फेयर इन द प्ले, जिससे प्ले को एक स्पेशल चार्म मिलता है, मेलोडियस एटमॉस्फेयर मिलता है, शानदार संगीतमय वातावरण मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, इस कॉमेडी में देखने को मिलेंगी आपको। इन रोमांटिक कॉमेडी रोमांटिक एंड कॉमिक एलिमेंट्स आर मिंगल्ड, ध्यान दीजिएगा। रोमांटिक कॉमेडी में क्या नहीं होता है, केवल रोमांटिक एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं, क्या नहीं होते बेटा, केवल रोमांटिक एलिमेंट्स ही नहीं होते हैं बल्कि कॉमिक एलिमेंट्स भी होते हैं। आपको अंतर करना चाहिए किनके बीच में, कॉमिक एलिमेंट्स और रोमांटिक एलिमेंट्स के बीच में। कॉमिक एलिमेंट्स क्लाउन होता है इसमें साथ, ठीक है, जोकर जिसको आप लोग कह सकते हैं, जेस्टर कह सकते हैं, मस्खरा जिसको कह सकते हैं, तो वो भी इसमें होता है। द रोमांटिक एलिमेंट्स डिलाइट एंड थ्रिल, रोमांटिक एलिमेंट्स हमें खुशी मिलती है, हमें थ्रिलिंग मिलती है। द कॉमिक एलिमेंट्स मेक अस लाफ एंड फॉरगेट आवर एंग्जाइटीज, और जो कॉमिक एलिमेंट्स हैं वो हमें हंसाते हैं और हमारी सभी प्रकार की चिंताओं को दूर कर देते हैं। इमोशंस, इमेजिनेशंस एंड फैंसी आर कॉमन फिनोमिनन ऑफ रोमांटिक कॉमेडी, ये रोमांटिक कॉमेडी के बिल्कुल कॉमन फिनोमिनन होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी,
एज यू लाइक इट में देखने को मिलेंगी। अब थोड़ा जान लेते हैं कि क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है। इतना जान ही लिया तो फटाफट देख लेते हैं। वैसे हमने जान लिया क्लासिकल कॉमेडी क्या होती है। क्लासिकल कॉमेडी इज ए काइंड ऑफ कॉमेडी वेयर इन द ऑथर फॉलोज द क्लासिकल रूल्स एंड एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन राइटर्स। किनके रूल्स फॉलो करता है? एंशिएंट ग्रीक और रोमन राइटर्स के रूल फॉलो करता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिकल रूल्स कौन कौन से हैं? द 3 यूनिटीज ऑफ टाइम, प्लेस एंड एक्शन, हम पहले ही देख चुके हैं। सेपरेशन ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट। क्लासिकल कॉमेडी में आपको ये कभी मिले हुए नहीं मिलेंगे। कैसे? कॉमिक एलिमेंट्स और ट्रेजिक एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसमें आपको कोई प्रकार का ट्रेजिक एलिमेंट नहीं मिलेगा। कॉमेडी इज कॉमेडी एंड ट्रेजिडी इज ट्रेजिडी, हैविंग नो अदर एलिमेंट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे का कोई एलिमेंट आपको वहां नहीं मिलता है। देयर इज नो मिंगलिंग ऑफ कॉमिक एंड ट्रेजिक एलिमेंट इन ए क्लासिकल कॉमेडी। क्लासिकल कॉमेडी में इस प्रकार का आपको क्या नहीं मिलेगा? मिंगलिंग नहीं मिलेगी। किसकी? कॉमिक और ट्रेजिक एलिमेंट्स की। जबकि जो आपकी रोमांटिक कॉमेडीज होती हैं उसमें इस प्रकार के मिल जाएंगे आपको। कई सीन ऐसे होते हैं जो ट्रेजिक टाइप के होते हैं और कॉमिक तो होते ही होते हैं, रोमांटिक होते ही होते हैं। तो ये हमने जाना और काफ़ी डिटेल से हमने जाना कि रोमांटिक और क्लासिकल होता क्या है। जब हम कॉमेडी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कितनी शानदार क्या है रोमांटिक कॉमेडी है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इसका सोर्स क्या है? सोर्स पूछ लेते हैं एग्जाम में कई बार। टॉम्स लॉज की जो है रोजालिंड, ये सोर्स माना जाता है। जब भी आपसे पूछे तो इस फैक्ट को आप क्या करेंगे? याद रखेंगे, इसको तैयार रखेंगे। शेक्सपियर बेस्ड द प्ले ऑन रोजालिंड, ये इस समय लिखा गया था। क्या है रोजालिंड? प्रोज रोमांस है। ये प्रोज रोमांस है किसके द्वारा? टॉम्स लॉज के द्वारा लिखा हुआ है। तो ये इसका सोर्स है, फैक्ट है। फैक्ट को फैक्ट की तरह याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। सेटिंग फ्रांस में मानी जाती है। कहां? फ्रांस में फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। इस फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का आपको नाम याद रखना है। द प्ले हैज 2 प्रिंसिपल सेटिंग्स। सेटिंग से नहीं, किस प्रकार का एटमोस्फियर में कॉमेडी को दिखाया गया है, लिखी गई है। द कोर्ट, पहला कौन सा है? तो प्रिंसिपल सेटिंग, पहला कोर्ट में और दूसरा कौन सा? द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। ठीक है भाई, ये 2 चीज हम याद रख लेंगे। थीम यूथफुल लव। क्या है? यूथफुल लव इसकी थीम है। मेजर थीम यही है, और छोटे छोटे थीम हम मान सकते हैं, लेकिन मेजर थीम यही है। क्या है? लव इज द सेंट्रल थीम ऑफ एज यू लाइक इट। लव क्या है? इसकी सेंट्रल थीम है। लाइक अदर रोमांटिक कॉमेडीज ऑफ शेक्सपियर, ठीक है, जैसे अदर रोमांटिक कॉमेडीज की वैसी इसकी भी थीम क्या है? सेंट्रल थीम जो है वो क्या है बेटा? लव इसकी सेंट्रल थीम है। फॉलोइंग द ट्रेडिशन ऑफ ए रोमांटिक कॉमेडी, रोमांटिक कॉमेडी की जैसी ट्रेडिशन होती है उसको फॉलो करते हुए, उसकी परंपरा को फॉलो करते हुए, एज यू लाइक इट इज टेल ऑफ लव। किसकी है? लव कहानी है, यानी लव स्टोरी है। मैनिफेस्टेड इन इट्स वेरिएड फॉर्म्स, अलग अलग तरीकों में आपको देखने को मिलेगी। इन मैनी ऑफ द लव स्टोरीज इट इज लव एट फर्स्ट साइट। इसमें आपको 3 लव स्टोरीज देखने को मिलेंगी, 4 लव स्टोरी देखने को मिलेंगी। इन सब में ज्यादातर में आपको क्या है? लव एट फर्स्ट साइट आपको देखने को मिलेगा। 3-4 जो भी जोड़े बनते हैं उनमें आपको लव एट फर्स्ट साइट देखने को मिलेगा। जब हम कॉमेडी पढ़ेंगे तो एक एक चीज को डिटेल से हम वहां पढ़ेंगे। टेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका एक एक वर्ड को पढ़ेंगे। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। अब जानेंगे हम कि इस कॉमेडी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर ऑरलैंडो डी बॉयज, ये पहला कैरेक्टर है जिसको ज्यादातर जगह क्या लिखा हुआ मिलता है? ऑरलैंडो लिखा हुआ मिलेगा। क्या पढ़ेंगे आप पे? ऑरलैंडो, पूरा नाम क्या है? ऑरलैंडो डी बॉयज। कौन है ये? सन ऑफ रॉलैंड डी बॉयज। किसका बेटा है? रॉलैंड डी बॉयज होता है। जब प्ले शुरू होता है उससे कुछ समय पहले ही कौन खत्म हो जाता है? यानी रॉलैंडो डी बॉयज जो है ये प्ले के दौरान हमें देखने को नहीं मिलता है, इनकी मौत प्ले से पहले हो जाती है। फिर कौन है? ओलिवर डी बॉयज, जैक्वेस डी बॉयज। ये 2 ऑरलैंडो के भाई हैं। कौन? ओलिवर और जैक्वेस।
आर द ब्रदर्स, किसके भाई हैं ये? ऑरलैंडो के भाई है। एक एक चीज बहुत डिटेल से समझेंगे बेटा, जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। लीव्स होम, ये घर छोड़ देता है, एंड गोज टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, और कहाँ चला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है विद ओल्ड एडम, किसके साथ? एडम के साथ कहाँ चला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है। आ गया ना देखो पेस्टोरल सीन। उसके बाद में ऑरलैंडो लर्न्स दैट हिज ब्रदर ओलिवर इज प्लानिंग टू किल हिम। ऑरलैंडो को पता चलता है कि उसका जो भाई है, कौन? ओलिवर, ये उसका बड़ा भाई ओलिवर, ये उसको मारना चाह रहा है, इसलिए वो कहाँ चला जाता है? एडम के साथ कहाँ चला जाता है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चला जाता है। तो ये आपका पहला मेजर कैरेक्टर है। उसके बाद लव्स रोजालिंड, ये किससे प्रेम करता है? रोजालिंड से प्रेम करता है, एंड एट द एंड ऑफ द प्ले गेट्स मैरिड टू रोजालिंड, और अंत में इसकी शादी किससे हो जाती है? रोजालिंड से इसकी शादी हो जाती है। आगे देखते हैं भाई, सेकंड कैरेक्टर कौन है? ओलिवर डी बॉयज। दूसरा जो कैरेक्टर है वो कौन है? ओलिवर डी बॉयज है। ये एक ट्रीचरस यूथ होता है, धोखेबाज, ठीक है, इस प्रकार का एक है। ट्राइज टू किल ऑरलैंडो, क्या करता है? ऑरलैंडो को मारने की कोशिश करता है, उसका भाई होता है। ऑरलैंडो सेव्स हिम फ्रॉम बीइंग किल्ड बाय ए डेडली स्नेक और लॉयनेस, उसको वहां से बचाता भी है, कौन? ऑरलैंडो बचाता है इसको। फाइनली टू ब्रदर्स आर रिकंसाइल्ड, आखिरकार दोनों भाई आपस में मिल जाते हैं, एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं लास्ट में। फॉल इन लव विद सिलिया, ये जो कौन, किसका जिक्र कर रहे हैं हम? ओलिवर का। इसका प्रेम किससे हो जाता है? सिलिया से। देखो दो जोड़े तो बन गए, कौन कौन से? पहले में हमने क्या देखा, ठीक है, दूसरे में क्या देखा, यानी दोनों कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, कौन कौन से? पहला ऑरलैंडो, ठीक है, इसका किसके साथ? रोजालिंड के साथ। ओलिवर दूसरा पढ़ा, उसका किसके साथ? सिलिया के साथ। आप नोट कर लीजिएगा, इनको कहीं भी याद कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉमेडी जब आप पढ़ेंगे तब आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्वेश्चंस आएंगे तब भी आप आंसर कर देंगे। तीसरा कैरेक्टर देखिएगा, जैक्वेस डी बॉयज, ये सन ऑफ रोनाल्ड डी बॉयज, ठीक है, ब्रदर ऑफ ओलिवर एंड ऑरलैंडो। ये तीन भाई का हमने जिक्र किया, पहले किसका? ऑरलैंडो का, फिर किसका? ओलिवर का, और ये जैक्वेस, ये भी कौन है? इनका भाई है। फेवर्ड बाई, ये किसके द्वारा फेवर किया जाता है? फेवर्ड बाई ऑरलैंडो। ओलिवर इसको फेवर करता है किसके ऊपर? ऑरलैंडो के ऊपर, यानी ऑरलैंडो को फेवर नहीं करता है, जबकि किसको? ये जैक्वेस को फेवर करता है, कौन? ओलिवर। तो ये भी हमने देखा। उसके बाद हम नेक्स्ट ड्यूक फ्रेडरिक। ड्यूक फ्रेडरिक ये इस कॉमेडी का विलेन है। खलनायक कौन है? ये ड्यूक फ्रेडरिक ही खलनायक है। ये कौन है? बेनिसिस भगा देता है हिज एल्डर ब्रदर ड्यूक सीनियर। एक ड्यूक सीनियर नाम से एक कैरेक्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो रोजालिंड का पिताजी होता है, उसको ये क्या कर देता है? अपने यहाँ से भगा देता है। ऑल्सो एक्साइल्ड हिज ब्रदर्स डॉटर रोजालिंड, और अपनी भाई की बेटी, किसकी? ड्यूक सीनियर की बेटी रोजालिंड को भी भगा देता है। हालांकि इसके साथ सिलिया भी चली जाती है। इन द एंड, लेकिन लास्ट में यह आदमी क्या है? कन्वर्ट हो जाता है इनटू ए हर्मिट, एक साधु में कन्वर्ट हो जाता है, एंड लीड्स ए मोनेस्टिक लाइफ, और एक मोनेस्ट्री में जीता है इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आराम से वहाँ रहता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। फिर कौन सा कैरेक्टर है? रोजालिंड मेजर कैरेक्टर है, हीरोइन है, किसकी? प्ले की हीरोइन है। एक्साइल्ड बाय हिज अंकल फ्रेडरिक, फ्रेडरिक उसको निकाल देता है, और ये कहाँ चली जाती है? ये फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली जाती है। किसके साथ जाती है? अकम्पनीड बाय, किसके साथ? सिलिया के साथ। सिलिया इसकी चचेरी बहन जो है। एंड टच स्टोन, ये क्लाउन होता है, टच स्टोन इनके साथ जाता है, क्लाउन है ये। इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन सी डिस्गाइज हरसेल्फ एज यंग मैन गनीमेड, ये याद रखना आपको कि रोजालिंड किसके रूप में अपने आप को भेष बदल के रहती है, तो उसका नाम है गनीमेड, याद रखेंगे इस चीज को। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर। कौन भाई? ड्यूक सीनियर किसका पिताजी है? ये रोजालिंड का पिताजी है, ठीक है, फादर ऑफ रोजालिंड। इसको भगा देता है,
बेनिस्ड टू फॉरेस्ट ऑफ आर्डन बाय यंगर ब्रदर फ्रेडरिक। फ्रेडरिक इसका बड़ा भाई, सिलिया का पिताजी, वो इसको भगा देता है। कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में पूरा शासन ले लेता है और इसको फॉरेस्ट ऑफ आर्डन भेज देता है। इन द एंड ऑफ द प्ले ही गेट्स हिज प्रॉपर्टी एंड पोजीशंस। लेकिन लास्ट में फ्रेडरिक जो है वो मोनेस्टिक लाइफ जीता है और इसको अपना पूरा राजकाज वापस किसको? ड्यूक सीनियर को दे देता है। उसके बाद देखिएगा सिलिया। नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? सिलिया। ये जो हम इनके बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी है ताकि आपको पता चले कि वास्तव में प्ले में है क्या, और यहां से कोई क्वेश्चन भी मिल सकता है। सिलिया देखिएगा, रोजालिंड्स कजन होती है ये, उसकी क्लोज फ्रेंड भी है, ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर है, ठीक है। अकम्पनीज रोजालिंड के साथ जाती है टू द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, डिस्गाइज्ड एज अलीना। अलेनिया होती है इसका नाम, अलेनिया, तो ये याद रखेंगे। वो गनीमेड और ये कौन? अलेनिया। सी मीट्स ऑर्लैंडोज ब्रदर ओलिवर। वो किससे मिलती है? ओलिवर से। एंड फॉल्स इन लव विद हिम, और फिर उसके साथ प्रेम में आ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर हम पढ़ेंगे टचस्टोन। कौन सा कैरेक्टर है बेटा? टचस्टोन क्लाउन है ये। क्लाउन क्या होता है? मस्करा होता है, जोकर टाइप में, जेस्टर। द क्लाउन इन द प्ले, ये जो है अकम्पनीज रोजालिंड और सिलिया के साथ जाता है कहाँ? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। फॉल्स इन लव विद ऑड्रे, ऑड्री से, ठीक है, कंट्री वुमेन होती है ये उससे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेंगे, आपको यहाँ लव सीन मिलेंगे खूब सारे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लाउन्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो महत्वपूर्ण क्लाउन्स हैं उनमें से एक है ये, कौन? टचस्टोन। शेक्सपियरियन क्लाउन जो है एंड फूल्स वर नॉन फॉर देयर विट एंड ह्यूमर। क्लाउन जो हैं वो अपने विट, अपनी बुद्धि के लिए और ह्यूमर के लिए जाने जाते हैं। इस प्रकार से किंग लियर में फूल होता है, उसी प्रकार से क्या है, इसमें टचस्टोन है। चलो भी आगे देखते हैं। जैक्विस। जैक्विस कौन है? जान लो। वन ऑफ द ड्यूक सीनियर्स। ड्यूक सीनियर का एक नोबलमैन है, हु लिव्स विद हिम, किसके साथ? ड्यूक के साथ। कहाँ? द फॉरेस्ट। इसको ज्यादातर जगह आपको मेलेंकली जैक्विस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जब अपन कॉमेडी पढ़ेंगे तो सब चीजों पे चर्चा करेंगे। इसको मेलेंकली कौन? उदास। मेलेंकली का मतलब क्या है? उदास। एडम एंड डेनिस ये सर्वेंट्स हैं किसके? ओलिवर के। कोरिन एंड सिल्वियस ये सेपर्ड्स हैं, मेल सेपर्ड हैं। ऑड्री, इसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं, कंट्री वुमेन है। लव्स एंड वेट्स विलियम टचस्टोन, ये क्या है? ऑड्री जो है ये प्रेम करती है किससे? टचस्टोन से। लास्ट में इसकी शादी भी हो जाती है, किससे? टचस्टोन से। सिल्वियस, ये छोटे कैरेक्टर्स हैं, जो माइनर कैरेक्टर्स हैं वो हैं ये। सिल्वियस द सेपर्ड, ये सेपर्ड है, हु लव्स फेब, जो फॉब से प्रेम करती है। फॉब कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट्स हिम, जो उसको रिजेक्ट करती रहती है, ठीक है। कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स दैट ही विल कमिट सुसाइड। कॉन्स्टेंटली थ्रेट्स, वो कहता है कि मैं क्या कर लूँगा? सुसाइड कमिट कर लूँगा। फेब क्या है? पेस्टोरल गर्ल है, ऊपर हमने देखा ही है। सिल्वियस कहता है कि भाई मैं इससे प्रेम करता हूँ, बिलीवेड ऑफ सिल्वियस। सिल्वियस कहता है अगर तू प्रेम शादी नहीं करेगी तो क्या कर लूँगा? सुसाइड कर लूँगा। सी फॉल्स इन लव विद गनीमेड, और ये जो है ये किससे? गनीमेड के प्रेम में आ जाती है, जबकि गनीमेड तो खुद क्या है? एक गर्ल है जो रोजालिंडी है। फाइनली सी वेड सिल्वियस, आखिरकार किससे? सिल्वियस से उसकी शादी हो जाती है। फेब की किससे? सिल्वियस से हो जाती है। उसके बाद देखिएगा एमियस, ये एक लॉर्ड सीनियर का, एमियस जो है लॉर्ड अटेंडिंग ड्यूक सीनियर, ही सिंग्स ब्यूटीफुल लिरिक्स। इसके लिरिक्स बड़े ब्यूटीफुल हैं, इंपॉर्टेंट हैं, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से इसके जो सॉन्ग्स हैं वो हम देखेंगे। चार्ल्स एक प्रोफेशनल रेसलर होता है। कौन है ये? प्रोफेशनल रेसलर। इसकी कुश्ती जो होती है वो किसके? ऑर्लैंडो के साथ होती है। ला बॉयज, ये कौन है? कोर्टियर है जो फ्रेडरिक के साथ होता है। और डेनिस ये सर्वेंट है किसका? ओलिवर डी बॉयज का। तो इस प्रकार से हमने कैरेक्टर्स को देखा और बहुत सारी चीज़ें हमने एजुलाइकिड के बारे में देखा। अब उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसकी समरी को देखेंगे, एक एक ठीक से डिटेल समरी को देखेंगे, और समरी को देखने के बाद
हम इसके टेक्स्ट पे आएंगे और एक एक वर्ड को ठीक ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच।